ये है विल्लिस्का, आयोवा का एक छोटा सा शहर। शांत, सुंदर, एकदम साधारण, लेकिन एक पता है जो अलग है। 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट। एक साधारण सा सफेद मकान, ढलवां छत, आंगन में एक झूला जो हवा में हिल रहा है। यह आपके दादा दादी का घर हो सकता है, यह आपके पड़ोसी का घर हो सकता है, यह कोई भी घर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह घर एक राज छुपाए हुए है। दीवारों के पीछे एक काला सच, एक ऐसा राज जो दबा नहीं रहना चाहता। साल है 1912। मूर परिवार, योशियाह, सारा और उनके 4 बच्चे इसी घर में रहते हैं। वे समुदाय में सम्मानित परिवार हैं। वे चर्च जाते हैं। उनके यहाँ दोस्त रात के खाने पर आते हैं। वे बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन जून की एक गर्म रात सब कुछ बदल जाता है। रात का सन्नाटा एक ऐसी दहशत से टूट जाता है जिसका कोई नाम नहीं। अगली सुबह एक अजीब सी खामोशी के साथ आती है। मूर निवास, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता है, आज बिल्कुल शांत है। मैरी पेखम, जो उनकी पड़ोसी हैं, इस असामान्य शांति को देखकर हैरान होती हैं। वो घर के पास जाती हैं। उनके दिल में डर समाता जा रहा है। वो दरवाजा खटखटाती हैं, कोई जवाब नहीं। वो कुंडी घुमाती हैं, वो खुला है। वो दरवाजा धकेलती हैं और बासी हवा का एक झोंका उनके ऊपर आता है। हवा में मौत की बदबू है। मैरी की चीख सुबह की शांति को चीर देती है। इस भयानक खोज से विल्लिस्का का छोटा सा शहर हिल जाता है। 8 लोग, योशियाह, सारा, उनके 4 बच्चे और उनके 2 मेहमान अपने ही बिस्तर पर बेरहमी से मारे गए हैं। हत्या का हथियार, एक कुल्हाड़ी जो फर्श पर पड़ी है और खून से सनी हुई है। यह दृश्य इतना भयानक, इतना क्रूर है कि इसने शहर पर एक अमिट छाप छोड़ दी। जो लोग मारे गए वो सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट में लिखे नाम नहीं थे। वो जीते जागते लोग थे जिनकी अपनी उम्मीदें, सपने और डर थे। योशियाह मूर एक सफल व्यापारी थे, समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सारा एक प्यारी पत्नी और मां थी जो अपनी दया और उदारता के लिए जानी जाती थी। उनके बच्चे हरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल जीवन से भरपूर थे। उनकी हंसी घर में गूंजती रहती थी। उस भयानक रात 2 बच्चे, लीना और ईना स्टिलिंगर, उनके घर पर रुके हुए थे। वो मूर बच्चों के बचपन के दोस्त थे। उस रात का खौफ अकल्पनीय है। मूर दंपति और उनके मेहमान जो अपने बिस्तरों में सो रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उन पर झपटने वाली है। हत्यारा अंधेरे में छिपा हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा और मौत का तांडव मचाता रहा। विल्लिस्का कुल्हाड़ी हत्याओं की जांच निराशा से भरी रही। कई संदिग्धों और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद मामला अनसुलझा ही रहा। हत्यारा एक भूत की तरह गायब हो गया और अपने पीछे डर और अनुत्तरित प्रश्नों की एक विरासत छोड़ गया। वह घर जो कभी गर्मजोशी और हंसी से भरा था, अब खाली था, एक भयानक अपराध का मूक गवाह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सालों बाद घर में अजीब और गरीब घटनाओं को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने खाली कमरों से बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देने का दावा किया। दूसरों ने खिड़कियों में झांकते हुए परछाई देखने की सूचना दी। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर को सुकून नहीं मिला। पीड़ितों की आत्माएं, जिन्हें शांति नहीं मिली, उसकी दीवारों के भीतर भटकती रहीं और दशकों तक न्याय के लिए उनकी चीखें गूंजती रहीं। साल दशकों में बदल गए और विल्लिस्का एक्स मर्डर हाउस की कहानी बढ़ती गई। यह घर एक भयानक पर्यटन स्थल बन गया, जहां दूर दूर से लोग और असाधारण घटनाओं की जांच करने वाले लोग आने लगे। आगंतुकों ने घर के भीतर एक ठंडी, दमनकारी उपस्थिति को महसूस करने की बात कही। ऐसा एहसास जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, कैद करने का दावा किया, जिसमें बच्चों को फुसफुसाते हुए सुना जा सकता है। उनकी आवाजें एक अजीब उदासी से भरी हुई हैं। मनोविज्ञानियों और माध्यमों ने, जिन्होंने घर में प्रवेश करने की हिम्मत की, ने भय और निराशा की भावनाओं से अभिभूत होने की सूचना दी।
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पीड़ितों की आत्माओं से संपर्क किया है, जिन्होंने अपने आतंक और शांति की इच्छा के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि यह घर दूसरी दुनिया का रास्ता है, एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला है। विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे 1912 में था। फर्नीचर असली है, जैसा कि मूर परिवार का सामान है। घर से गुजरना समय में पीछे हटने जैसा है, एक ऐसे क्षण में जो डर में जम गया है। हवा में भय का एक स्पष्ट एहसास है, एक एहसास कि यहां कुछ भयानक हुआ है। आगंतुक अक्सर बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे कि उन्हें देखा या पीछा किया जा रहा हो। कुछ लोगों ने अपनी आंखों के सामने परछाई को हिलते हुए देखने या सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनने का दावा किया है, जबकि आसपास कोई नहीं था। ऐसा लगता है कि घर अपने रहस्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ है, आगंतुकों को उसकी दीवारों के भीतर सामने आई भयावहता की याद दिलाने के लिए। एक द्रुतशीतन कहानी असाधारण घटनाओं की जांच करने वालों के एक समूह की है, जिन्होंने घर में रात बिताई। उन्होंने घर भर में कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए, इस उम्मीद में कि असाधारण गतिविधि का प्रमाण मिल जाए, जिसकी सूचना दी गई थी। जैसे ही वे अंधेरे में बैठे सन्नाटे को सुन रहे थे, जांचकर्ताओं में से एक ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की तो उन्हें वास्तव में परेशान करने वाली चीज मिली। ऑडियो पर वे बच्चों के रोने की स्पष्ट आवाज सुन सकते थे। उनकी आवाजें दहशत से भरी हुई थी। जांचकर्ता आश्वस्त थे कि उन्होंने घर में रहने वाली आत्माओं के प्रमाण को कैद कर लिया है। विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान एक द्रुतशीतन आलिंगन में टकराते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली होती दिखाई देती हैं और जहां मृतकों की आत्माएं जीवित लोगों के बीच घूमती हैं। इसकी दीवारों के भीतर हुए कत्ल अनसुलझे ही हैं, जो मानव हृदय में छिपे अंधेरे का प्रमाण है। लेकिन यह घर महज एक अपराध स्थल से कहीं अधिक है। यह जीवन की नाजुकता और भय की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत मरने से इनकार करता है और जहां त्रासदी की गूंज सालों तक गूंजती रहती है। विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह अंधेरे और निराशा का स्थान है जहां त्रासदी का भार हवा में भारी होता है। लेकिन जो लोग अंदर कदम रखने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, उनके लिए यह रसातल में एक झलक पेश करता है, एक द्रुतशीतन अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को कभी भी सुलझाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए यदि आप बहादुर महसूस कर रहे हैं, यदि आप अज्ञात के प्रति आकर्षित हैं, तो विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस में एक रात बुक करें। अंधेरे में रात बिताएं, हत्या की शिकार आत्माओं से घिरे। लेकिन सावधान रहें, हो सकता है कि आपको वह पसंद ना आए जो आपको मिलेगा। विल्लिस का शहर अपनी सांस रोक कर रखता है, हमेशा के लिए पहाड़ी पर बने घर से बंधा हुआ है। कुल्हाड़ी भले ही चुप हो, लेकिन उसकी गूंज गूंजती रहती है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? दिवंगत लोगों की फुसफुसाहट। घर को याद है और यह इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।